नमस्कार। आज रामचरितमानस पाठ का छठा दिन है। रामचरितमानस को प्रणाम, राजा रामचंद्र जी को प्रणाम और वीर हनुमान को प्रणाम। हनुमान जी आकर विराजें और रामचरितमानस का पाठ हम कर रहे हैं, श्रवण करें। अभी तक हम बालकांड में दोहा नंबर 24 तक का पाठ किए हैं। आज हम उससे आगे का पाठ करेंगे। राम सुकंठ विभीषण दोऊ, राखे शरण जान सब को। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरिद बिराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं। परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर बिरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रम किन्नन थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में से कौन बड़ा है। राम सकुल रन रावनु मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मगन हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नाम बड़ा बरदायक बरदान, रामचरित सतकोटि महालिय महेश जी अजान। इस प्रकार नाम ब्रह्म और राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को ग्रहण किया है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानेऊ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु। नाम जपत प्रभु के न प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से
हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपतु अजामिलु गज गनिकाऊ भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहों कहाँ लगी नाम बड़ाई राम न सकहि नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गनिका भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु और कल्याण का निवास है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहु जुगति निकालती हूँ लोका भय नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि कर मन भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमि के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी कनकशिपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल। राम नाम श्री नृसिंह भगवान हैं, कलयुग हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भायस कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा करऊ नाई रघुनाथ ही माथा।
अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से या आलस्य से, किसी भी तरह से नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाय घाति। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिशि देखी दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकहूँ वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, निरपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील निरपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनि सन्मान ही सब ही सुबानी, भनिति भगति नति गति पहिचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कोसल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथायोग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रिझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी हहीं राम कृपाल। उपल किए जल जान जही, सचिव सुमति कपिभाल। होहु कहावत सब कहता, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनिय घनर कहु ना कसकोरी। समुझि सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम किन्ही नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनि अवलोकि सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होई ही अनीकी, रिझत राम जानी जन जी की।
वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरति सय बारहिए की। जही अग बधेउ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई किन्हि कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूति विभीषण केरी, सपने हूँ सोन राम ही अहेरी। ते भरत ही भेटत सनमाने, राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरुतर कपिडार परते किए आपु समान, तुलसी कहुन राम से साहि वसील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं। राम निकाई रावरी है सबही को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसीक। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। एहि विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुरी सिरुनाय। बरनौ रघुबर बिसद जसु, सुनि कलि कलुष नसाय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर निवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज कथा इतनी भई, सुनहु वीर हनुमान। रामायण बैकुंठ गई, विदा होहु हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।